2025 बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड की शेयर्स के बारे में, जहां पे आज फुल डे शेयर पॉजिटिव में था और पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया सबसे वाइटल लेवल 1,500 के जस्ट ऊपर 1,502 रुपए पे, सिर्फ 0.13% गेनिंग के साथ। वैसे देखिए आज एक बढ़िया अपडेट है, वो भी बाजार क्लोज होने के बाद। देखिए, इन्फोसिस कंप्लीट्स 532 करोड़ एक्विजिशन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज द मिशन लिंक दोस्तों आपको याद होगा, आज से लगभग 1 महीने पहले की बात है। इन्फोसिस ने इस कंपनी के अंदर एक पार्शियल स्टेक पिक किया था, पार्शियल स्टेक। आज की डेट में कंप्लीटली दोस्तों एक्विजिशन की प्रोसेस हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। 532 करोड़ के थ्रू ये डील डन हो चुका है। अच्छा, ये जो डील डन हुआ ना, इसके थ्रू कंपनी की जो साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन, उसमें और ज्यादा यहां पे एक स्ट्रेंथन मिलेगा। ये जो कंपनी है ना द मिशन लिंक, ये मेनली साइबर सिक्योरिटी पर काम करता है, ठीक है। और जिसके चलते एक तो देखिए यूएस मार्केट ओपन होने के बाद से काफी बढ़िया चल रहा है। अब जैसे कि आपको मालूम होगा, इन्फोसिस इंडियन मार्केट के साथ साथ यूएस मार्केट में भी एडीआर वर्जन के रूप में लिस्टेड है। और शुरू में आप देखिए एडीआर वर्जन में आप देख सकते हो यूएस में अभी समय हुआ है 11:35 और इन्फोसिस इतना बढ़िया गैप अप विनिंग, उसके बाद देखिए सीधा सीधा ऊपर पहुंचा। अभी लगभग इसी लेवल का आसपास ट्रेड कर रहा है 1.79% ऊपर, जबकि आज इंडियन मार्केट में क्लोजिंग दिया सिर्फ और सिर्फ 0.13% ऊपर। तो समझ सकते हो इस न्यूज के कारण, मतलब ये जो कंप्लीटली एक्विजिशन हो चुका है ना कंपनी की जो साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन, उसमें और ज्यादा आपको बूस्ट आपको आगे दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, आज की रेट में कारोबार की अगर हम बात करें तो लगभग 87 लाख के ऊपर टोटल शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें ऑब्वियसली देखिए ब्लू चिप कंपनी है तो डिलीवरेबल परसेंटेज भी काफी बढ़िया था, 58.29% के आसपास। अच्छा, इन्फोसिस की शेयर की अगर हम प्राइस मूवमेंट को ऑब्जर्व करें लास्ट 5 दिन पे, देखिए शेयर काफी हद तक स्टेबल है, ऑलमोस्ट वही 1,500 के आसपास। और अगर हम 1 महीने की चार्ट पैटर्न को देखें तो देखिए रिसेंटली कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ था, रिजल्ट तो ऐसा कुछ बढ़िया नहीं था, और उसके बाद देखिए शेयर में गिरावट भी हुआ था और भी बहुत सारे इश्यूज तो था आपके ट्रेड वॉर के कारण या टैरिफ वॉर के कारण। तो नीचे की तरफ देखिए शेयर तो बहुत नीचे तक पहुंच गया था, ऑलमोस्ट 1400 के आसपास, बट धीरे धीरे देखिए शेयर जब ऊपर की तरफ रिकवर करना शुरू किया था, लगभग 1,470 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिला। तो एक तो देखिए वाइटल लेवल हो गया आपका 1,500, जिसके ऊपर आज या लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में भी क्लोजिंग दिया था। अगर ये लेवल स्लिप करके नीचे जाता है तो उस केस में 1,470 एक क्रूशियल लेवल बन सकता है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ऊपर की तरफ क्या, आप देखिए ऊपर की तरफ कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे शेयर बार बार हिट करने के बाद रेजिस्टेंस मिला था मार्च की 3rd एंड 4th वीक पे। वो लेवल था ऑलमोस्ट 1,580 से लेके 1,600 का लेवल, ठीक है। तो इमीडिएट अगर हम बात करें जो स्ट्रॉन्ग हर्डल एंड रेजिस्टेंस इस लेवल पे है, और सपोर्ट मैं आपको बता चुका हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, वी मार्ट रिटेल लिमिटेड। वी मार्ट रिटेल की शेयर आज जो है, ध्यान से देखना, 1.5% नीचे क्लोजिंग दिया, बट अगर आप देखेंगे सुबह से बढ़िया मूड में था, सडनली एक स्पाइक हुआ, उसके बाद देखिए सीधा नीचे नोज ड्राइव। अब देखिए बाजार में बहुत तरीके से रिएक्शन आपको दिखाई दे सकता है। रिसेंटली देखिए कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए बोनस इशू किया, 3:1 रेशो में। आज का अपडेट है, ये देखिए सेकंड में एक अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हो, दोपहर को अपडेट है और बाजार क्लोज होने के कुछ टाइम पहले का ये अपडेट है। कंपनी 3:1 रेशो में बोनस इशू किया शेयर होल्डर के लिए, जैसे कि मैं इस वीडियो की टाइटल में मैं स्पष्ट रूप से मेंशन किया। अच्छा, इसका ब्रेकडाउन आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। 3:1 रेशो, इसका मतलब है कि सपोज कोई निवेशक के पास ओनली एक नंबर ऑफ क्वांटिटी की शेयर है, तो उसके साथ उनको मिलेगा 3 एक्स्ट्रा बोनस, 3 बोनस मिलेगा। तो अल्टीमेटली जो पहले एक क्वांटिटी की शेयर था ना, वो बढ़ के हो जाएगा, अगर आप एलिजिबल शेयर होल्डर है तो नंबर ऑफ क्वांटिटी 4 हो जाएगा। क्लियर, एक था 4 हो जाएगा, एक था 4 गुना, 2 है तो 8 होगा, 10 है तो 40 होगा, 5 है तो उसके हिसाब से इंक्रीज होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल बात के ठीक है, एक स्मॉल कैप कंपनी है तो जिसके चलते रिस्क तो है, रिस्क फैक्टर तो है, और जहां पे रिस्क है वहीं पे रिटर्न्स भी है। और शेयर प्राइस में इनफ करेक्शन बीच में हो भी चुका है, और खास करके यही आपके जब से हमने देखा लास्ट ईयर से जब शेयर में गिरावट शुरू हुआ, इसमें भी काफी गिरावट, अदरवाइज उसके पहले आप देखिए शेयर में बहुत अच्छा रिकवर भी हुआ था, बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया था। अगर आप 5 साल की चार्ट पैटर्न भी देखेंगे, ठीक है, डिसेंट डेप की कंपनी है। ओके, तो इसको वो नजर रखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर, वह है आपके रिलायंस पावर लिमिटेड। आपके मुकेश अंबानी जी की जो भाई है, छोटे भाई अनिल अंबानी जी, उनके जो कंपनी है रिलायंस पावर, ठीक है। तो रिलायंस पावर की शेयर आज
शुरू में थोड़ा सा स्पाइक कर गया था और शेयर अपना इंटरडे हाई भी टच किया था 41.55 रुपीज़ पे। क्लोजिंग या थोड़ा सा नीचे आके, चलो ठीक है, वो तो बाजार की सेंटीमेंट भी आज सेकेंड हाफ में थोड़ा सा फ्लैट, थोड़ा सा वीक था। तो यहाँ पे जो मेन न्यूज़ निकल के आ रहा है, जिसके चलते शुरू में हमने देखा था रिलायंस पावर की शेयर लगभग 3% जंप कर गया था। रिलायंस पावर शेयर प्राइस जंप ओवर 3% आफ्टर सब्सिडरी। रिलायंस पावर की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि साइन किया 25 साल के लिए, 25 साल की पीपीए साइन किया, मतलब पावर परचेस एग्रीमेंट विथ एसईसीआई के साथ। और उसके कारण ही आज हमने देखा रिलायंस पावर की शेयर में शुरू में, अगर आप देखेंगे लगभग कोई 10:30 बजे के आसपास, ये देखिए 10:40 के आसपास शेयर आज अपना इंटरडे हाई टच किया। बाकी मैं कहूँगा रिसेंटली कंपनी प्रॉफिटेबल हुआ, बट बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है, इसको आप इग्नोर मत करना, बहुत रिस्की कंपनी है। ओवरऑल बात करें आज वॉल्यूम भी अच्छा था, चार, अब देखिए बहुत महंगा शेयर नहीं है तो यहाँ पे ट्रेड हो जाता है, 4 करोड़ 65 लाख के टोटल शेयर ट्रेड हुआ, पर डिलीवरेबल परसेंटेज कुछ खास नहीं था, ऑलमोस्ट 24%, 23.99% के आसपास डिलीवरी रेट देखने को मिला। सबसे वाइटल लेवल है 40 रुपीज़, 40 के आसपास शेयर बैक टू बैक कुछ ट्रेडिंग शेयर पे सपोर्ट मिला। अगर हम एक महीने की चार्ट पैटर्न भी देखें तो ऊपर की तरफ देखिए 45 सबसे वाइटल लेवल, ऊपर की तरफ 45 और नीचे की तरफ 40, ये सबसे क्रूशियल लेवल, ठीक है, इसको बन नजर रखिए। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाय द वे दोस्तों आज हो गया आपका 2 मई, कल हो गया आपका 3 मई, ठीक है। याद रखना कल सैटरडे बाजार तो क्लोज रहेगा कंप्लीटली, डोंट वरी, बट कंपनी की Q4 की रिजल्ट आउट होगा, Q4 की रिजल्ट आउट होगा कल 3 मई को। और उसके साथ साथ दोस्तों कंपनी इस बार डिविडेंड भी देगा अपने शेयर होल्डर के लिए, ठीक है, फाइनल डिविडेंड रेकमेंड करेगा। तो दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ फटाफट कर लीजिए। कल जैसे ही एसबीआई की रिजल्ट आउट होगा मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो एसबीआई देखिए बड़े बैंक है, बड़े कंपनी, बड़े बैंक, रिजल्ट आउट होने से पहले हमने देखा अक्सर ब्रोकरेज की तरफ से एक प्रीव्यू आता है कि कैसे कंपनी का परफॉर्मेंस हो सकता है क्वार्टरली। तो इस बार देखिए प्रीव्यू तो आया है बट थोड़ा सा निराशाजनक। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट मतलब नेट प्रॉफिट जिसको आप कह सकते हो, पैट के अंदर ऑलमोस्ट 22% की ईयर ऑन ईयर बेस पे ड्रॉप हो सकता है। बट उसके अलावा जो नेट इंटरेस्ट इनकम उसमें 4% की जंप भी हो सकता है। एक रेंज मेंशन किया, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ 4-5 ब्रोकरेज फर्म ने कवर किया है एसबीआई की रिजल्ट को। तो यहाँ पे इनके हिसाब से ये ऑलमोस्ट 4.5 से लेके 22%, एक रेंज मेंशन किया कि ऑलमोस्ट 4.5 से लेके 22% ड्रॉप हो सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ में कुछ यहाँ पे भी मेंशन किया रेंज, मतलब अमाउंट वाइज 16,208 करोड़ से लेके 19,760 करोड़ के आसपास हो सकता है कंपनी की नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसके अलावा इन्हीं सारे ब्रोकरेज ने फोरकास्ट किया बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम एनआई के ऊपर जो है लगभग 1 से लेके 4% जंप हो सकता है। और अमाउंट वाइज बात करें 43,320 करोड़ से लेके 42,086 करोड़ तक, इस रेंज के आसपास हो सकता है बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम। अब एक्चुअली क्या होगा वो तो खैर किसी को नहीं मालूम, कल ही आपको मालूम पड़ जाएगा, डोंट वरी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा कल, ठीक है। अच्छा आज की रेट में कारोबार अच्छा था, 1 करोड़ 72 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हुआ, ब्लू चिप शेयर है तो डिलीवरेबल परसेंटेज काफी बढ़िया था 56.30% के आसपास, ठीक है। तो एसबीआई के लिए सबसे वाइटल लेवल है 800 से लेके 810, जहां पे मल्टीपल टाइम रिसेंटली हमने देखा शेयर बार बार हडल फेस किया था, बार बार रिजेक्शन हुआ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 820 तक पहुंच गया था, उसके बाद नीचे फिर से स्लिप कर गया, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, वो डिपेंड करेगा आपके कल कैसा कंपनी की परफॉर्मेंस होता है उसके ऊपर, ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आईपीओस, बहुत सारे आईपीओस अभी एक एक करके बाजार में लॉन्च हो रहा है, कुछ लिस्ट भी हो रहा है, चलिए एक एक करके प्रीमियम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जीएमपी कितना चल रहा है देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीगी डीएलएम एसएमई आईपीओ 10.61% की प्रीमियम चल रहा है। अच्छा वॉगॉन लर्निंग नेगेटिव में, डिस्काउंट में लिस्ट होने का चांस है, एज सच रेस्पॉन्स भी कुछ खास नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर माइनस में चल रहा है, डिस्काउंट में लिस्ट हो सकता है 2.44% नेगेटिव में। अच्छा इसके अलावा आईवेयर सप्लाई चेन सर्विस एसएमई आईपीओ 2.11% की प्रीमियम, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है, ठीक है, बाकी जरूर एनकरेज करना, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हम सबके डार्लिंग जिसको मैं प्यार से कहता हूं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएल। देखिए एचएल की शेयर ना आज स्टार्टिंग बढ़िया हुआ था, 4,500 की लेवल क्रॉस कर गया था, अनफॉर्चुनेट कि थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया,
मतलब नेगेटिव में नहीं, 4,500 की जस्ट नीचे क्लोजिंग दिया। अच्छा, सबसे पहली बात क्यों ऊपर यहाँ पे पहुंच गया था, लगभग अगर आप देखेंगे बहुत कम नहीं, ऑलमोस्ट जब पीक टच किया था ना, ऑलमोस्ट 2% ऊपर था, ऑलमोस्ट 2%, ठीक है। तो इसके पीछे मेन रीजन मैं आपको थोड़ा स्टोरी माफिक समझा देता हूँ। कंपनी की एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल प्रोडक्ट है ALH ध्रुव, नाम आपने सुना होगा। ALH ध्रुव एक हेलीकॉप्टर वेरिएंट है। मेनली ये जो हेलीकॉप्टर है ये टारगेट करता है ट्रांसपोर्टेशन को। अब एचएल ने क्या किया था रिसेंटली, मतलब कुछ सालों पहले की बात है, एचएल ने इसी ध्रुव हेलीकॉप्टर को मॉडिफिकेशन करके इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड करके, जैसे कि कुछ बैरल गन हो गया, कुछ छोटे मोटे मिसाइल हो गया, ऐड करने के बाद ना इसको आर्मी वर्जन, एयरफोर्स वर्जन बना दिया था। अब दिक्कत यहां पे था कि इसको क्लियरेंस नहीं मिल रहा था। इसको क्लियरेंस मिलना चाहिए ना, आर्मी और एयरफोर्स यूज करेगा, उसके पहले क्लियरेंस मिलना चाहिए, तब नहीं मिल रहा था। अब सडनली ये खबर आया है कि इसको क्लियरेंस मिल चुका है ऑपरेशन करने के लिए। देखिए, एचएल शेयर राइज 2% आफ्टर आर्मी एयरफोर्स वर्जन। ये जो ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर, इसका जो आर्मी एंड एयरफोर्स वर्जन है उसको क्लियरेंस मिल गया, क्लियर फॉर ऑपरेशन, ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ही आज हमने देखा शेयर में फर्दर गेन हुआ, ठीक है। तो एचएल जिस वजह से हमने देखा थोड़ा ऊपर पहुंच गया था, अनफॉर्चुनेटली बाजार की सेंटीमेंट भी सेकंड हाफ में थोड़ा वीक था, पीएसयू सेक्टर भी ऐसा कोई आज काम नहीं कर पाया और थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया। एचएल के लिए जैसे कि आपको मैं इसके पहले भी कहा था, सबसे वाइटल लेवल देखिए वो है 4,500 की लेवल, इसके ऊपर होल्ड करना जरूरी है। देखिए बहुत ज्यादा मैं बार बार आपको कहता हूँ कि देखिए हमेशा लेवल्स को मेंटेन करके चलिए, लेवल्स को, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी वो कोई मतलब जरूरी नहीं है, हो गया तो बढ़िया, बट लेवल्स को अगर हम मेंटेन करके चले ना, वो सस्टेनेबल ग्रोथ होगा, सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ऐसे अगर हम बात करें, एचएल की शेयर अगर 4,500 के ऊपर होल्ड कर गया वो बेटर रहता, जो कि नहीं कर पाए लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन पे। उसके बाद की जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 4,800, वो तो फिलहाल बहुत दूर की बात है, मतलब अभी अगर हम बात करें तो सबसे पहले 4,500 को क्रॉस करना पड़ेगा। अच्छा, आगे बढ़ते दोस्तों। देखिए आज इंडियन मार्केट की क्लोजिंग ऐसा कुछ अच्छा नहीं हुआ, बट शुरू में लग रहा था कि शायद कुछ बहुत बड़ा तोड़फोड़ करेगा, अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हुआ। बट यूएस मार्केट दोस्तों सुबह से ही काफी बढ़िया मूड में, काफी बढ़िया मूड। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूएस में लोकल टाइम 11:48। डॉ जोन्स की पोजीशन अभी लगभग 1.09% ऊपर पॉजिटिव में। अच्छा, इसके पीछे रीजन मैं आपको समझा देता हूँ। नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन आप देख सकते हैं एट द सेम टाइम ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर। देखिए सबसे पहली बात ये है, ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है, क्या वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर, टैरिफ वॉर चाइना के साथ। तो चाइना की तरफ से थोड़ा सा जो पहले बहुत ज्यादा गर्मी दिखा रहा था चाइना, कम कर दिया, ठीक है। तो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। उसके साथ साथ आज यूएस की एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा आउट हुआ, काफी बढ़िया रहा, ठीक है। उसके बाद देखिए डॉ जोन्स नैस्डैक ऊपर पहुंच गया। उसके अलावा ना, क्योंकि डॉ जोन्स नैस्डैक ऊपर पहुंच गया, हमारे जो